हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, मंदिर तो हम सब ही जाते हैं, लेकिन मंदिर जाते समय कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो हम फॉलो कर लें, या कुछ बातें जो हमें पता रहें, तो ये हमारी ही अपलिफ्टमेंट के लिए, एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए अच्छा होता है। सबसे पहली बात, तो जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं। अब नॉर्मली हम ये करते हैं कि हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं और चुपचाप भगवान के एग्जैक्ट सामने खड़े होके मन ही मन में अपनी प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि हमें भगवान की मूर्ति के एग्जैक्ट सामने नहीं खड़े होना चाहिए, और कभी भी आंख बंद मत करिए। कुछ देर तक भगवान से आंखें मिलाइए, अपनी प्रार्थना करिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो मांगिए, और धीरे धीरे उनकी आंखों से उनके पैर की तरफ देखिए, और उसके बाद अपनी प्रार्थना पूरी करके आप वापस आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान के एग्जैक्ट सामने नहीं खड़े होना है, थोड़ा सा बगल में खड़े हो सकते हैं। अब भाई, दर्शन करने के बाद हम सारे लोग परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा हमेशा लेफ्ट साइड से चालू करनी चाहिए और राइट साइड से कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि द डिवाइन एनर्जी इट फ्लोज इन द सेम पैटर्न, क्लॉकवाइज घूमती है। मंदिर में दर्शन कर लिए और परिक्रमा भी कर ली, उसके बाद दोस्तों हमेशा थोड़ी देर के लिए मंदिर के प्रीमाइसेस में, मंदिर के प्रांगण में बैठ जाना चाहिए। इसे नगर विश्राम भी कहा जाता है। कहते हैं कि थोड़ी देर भगवान के प्रांगण में अगर बैठ जाए तो वहाँ का जो इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है वो हमारे ऑरा के साथ धीरे धीरे मिलने लगता है। मंदिर जब हम पहुँचते हैं तो सबसे पहले अपने जूते चप्पल उतारते हैं। ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरीके से उतारें कि किसी को उसे क्रॉस करके न जाना पड़े। कहते हैं कि अगर कोई किसी के छोड़े हुए चप्पल को क्रॉस करके जाता है तो वो उनके गुड फॉर्च्यून को क्रॉस करके जाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने जूते चप्पल थोड़ा सा साइड में उतारें, या जूते चप्पल के स्टैंड, जो कि काफ़ी सारे मंदिरों में फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, वहाँ पर रखें। मंदिर में हम जब घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने के बाद दोस्तों थोड़ी देर उसके नीचे कुछ सेकंड के लिए हमें रुकना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। उसके वाइब्रेशन से जो पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है वो हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होती है। दोस्तों, हम में से कई लोग भगवान के दर्शन करने के बाद, परिक्रमा पूरी करने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान की मूर्ति को। अब यहाँ पे सब लोग करें, ठीक है, आदमी करें ये भी ठीक है, बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार औरतें जो हैं वो खुद में ही शक्ति का प्रतीक हैं। जरूरी नहीं है उन्हें जमीन पर साष्टांग नमस्कार करना, और अगर चाहते भी हैं तो आधा साष्टांग जो होता है घुटनों के बल बैठकर नमस्कार करने का, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मंदिर में जो हमें प्रसाद मिलता है हाथ में, वो प्रसाद हमें खुद को पूरा वहीं बैठकर खाकर ही जाना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए कि प्रसाद कोई खाना नहीं होता, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स गिवन बाय द गॉड। मंदिर से घर आने के बाद कभी भी तुरंत अपने पैर नहीं धुलने चाहिए। कहते हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी हम मंदिर से अपने साथ लेकर आते हैं वो कुछ लंबे समय तक फिर हमारे साथ रह पाती है। इसके साथ ही दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जब आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं, बाहर से मंदिर की शिखर को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर के दर्शन करने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं,
और अगर इतना मात्र करने से हमें इतना कुछ हासिल हो रहा है तो व्हाई नॉट। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।